तो चलिए फ्रेंड्स, सभी व्यूवर्स को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहा हूं। ये सफ़र है हमारा उड़ीसा का पुरी, जो कि हमारे 4 धामों में से एक धाम है पुरी। वहाँ पे मैं ट्रैवल करूँगा। अभी मैं हूँ दुर्गापुर स्टेशन में। तो दुर्गापुर स्टेशन से जो मेरी ट्रेन है ये हूल एक्सप्रेस है, जिससे मैं जाऊँगा पहले हावड़ा, और फिर वहाँ से हम लोग हावड़ा पुरी एक्सप्रेस से पुरी के लिए जाएंगे। तो इस सफ़र को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी कुछ देर में मेरी ट्रेन आने वाली है। इसका 3 बजे दुर्गापुर में टाइम है, तो थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और इस पूरी सफ़र में हम लोग जगन्नाथ मंदिर, और पुरी बहुत चीज़ों के लिए बहुत ही डिवाइन एक सिटी है। वहाँ पे मेन तो जगन्नाथ का जो मंदिर है, जगन्नाथ भगवान का मंदिर, तो वो ये हमारे 4 धामों में से एक धाम है। और दूसरा जो है ये आपका वहाँ जो कोणार्क टेम्पल है वो भी पास में है। और ये बीच, जो पुरी के बीचेस हैं, उसके लिए भी पुरी काफ़ी अच्छा जो पॉइंट्स है टूरिस्ट के बीच में, वो अट्रैक्टिव पॉइंट है। और इस टाइम में, क्योंकि आप जानते ही जैसे अभी दिसंबर और जनवरी ये जो टाइम होता है, तो इसमें विंटर टाइम होता है, काफ़ी ठंड भी पड़ता है। तो इस टाइम के लिए जो पुरी है या जो बीच के जो इस स्पॉट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं टूरिस्ट के बीच में, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है प्लेजेंट रहता है वेदर विंटर के टाइम में। तो इसीलिए मैंने भी ये टूर प्लान किया। तो अभी हम लोग पुरी का सफ़र करेंगे, और पुरी तक का मैंने आपको ट्रेन का रूट बताया, उस तरह से हम लोग पुरी पहुँचेंगे। कल मॉर्निंग में मैं पुरी में पहुँचूँगा। अभी इस ट्रेन से हूल एक्सप्रेस से दुर्गापुर से हावड़ा पहुँचेंगे हम लोग लगभग 6 बजे के आसपास। तो दुर्गापुर से हावड़ा का जो डिस्टेंस है वो 170 किलोमीटर के आसपास में है। और उसके बाद हावड़ा से जो पुरी हम लोग जाएंगे वो नियर अबाउट 500 किलोमीटर है, 490 के आसपास में है, तो 500 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस 670 किलोमीटर के आसपास में हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नए सफ़र की हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो ये है दुर्गापुर स्टेशन का एक व्यू। अभी आप देखिए, ये इस टाइम में, आफ्टरनून टाइम में, ये पूरा स्टेशन, दुर्गापुर स्टेशन, जो कि है वेस्ट बंगाल में। अभी हमारी ट्रेन थोड़ी देर में आएगी, फिर हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो भाई फाइनली आ गई हमारी ट्रेन हूल एक्सप्रेस। इससे हम दुर्गापुर से हावड़ा तक की अपनी जर्नी अभी करेंगे। तो भाई अभी मैं अपने कोच में बैठा हूँ, और ये एक तारा देखिए बजा रहे हैं ट्रेन के अंदर में, एक तारा बजाते हुए। अभी ट्रेन हमारी पहुंची है वर्धमान स्टेशन। तो वर्धमान स्टेशन में मैं हूल एक्सप्रेस से जो ट्रैवल कर रहा हूं आपका दुर्गापुर से हावड़ा के बीच में, तो वर्धमान अभी इसका स्टॉपेज में ट्रेन यहाँ पे पहुंची है। तो ये जो ट्रेन है ये हमको 6 बजे के आसपास हावड़ा पहुँचाएगी। अभी वर्धमान हम लोग पहुँचे हैं 4 बजे, शाम के 4 बजे। और दुर्गापुर से ये ट्रेन खुली थी लगभग वही 3 बजे के आसपास खुल गई थी, 3 सवा 3 के आसपास खुल गई थी। तो अभी नेक्स्ट इसका जो स्टॉपेज है वो हावड़ा ही है। फिर हावड़ा में 6 बजे ट्रेन पहुंचेगी, और जो हावड़ा से जो मेरी ट्रेन है वो है रात में 10:30 के आसपास वो ट्रेन है, जो कि है हावड़ा टू पुरी। तो उस ट्रेन से फिर हम लोग पुरी चलेंगे। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और
यहाँ का ठंड पड़ रहा है, ठंड आपका रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन इस टाइम में अभी ठीक है, धूप भी निकला हुआ है, तो एक अच्छा वेदर है। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ का भी वेदर, पुरी का भी वेदर मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा यहाँ से और ज़्यादा ठंडा वहाँ पे इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि वो आपका समुद्र का किनारा है। तो पुरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरी एक बहुत धार्मिक जगह है और हमारे 4 धामों में से एक है पुरी। और ये एक हमारा इंडिया का आध्यात्मिक कैपिटल इसको बोला जाता है, आध्यात्मिक कैपिटल है, आध्यात्मिक शहर है पुरी। तो ये धार्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। फिर मैं आपको जब वहाँ पहुँचूँगा तो और सिटी के बारे में डिटेल में बताऊँगा। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में भी हम लोग कवर करेंगे, उसको बताएंगे भी। और वहाँ के जो बीच हैं, वहाँ पे जो एक्टिविटी होगा वो भी मैं आपको कवर करूँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, हम लोग इस नए सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। और अभी यहाँ पे पुरी के लिए जो पूरा बंगाल और इधर आसपास के जो लोग हैं, उड़ीसा, इवन उड़ीसा, बंगाल, तो ये विंटर के टाइम में पुरी एक्चुअली जो मोस्ट जो विज़िटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो आपका नवंबर से जनवरी तक का टाइम रहता है पुरी में जाने का। तो इसीलिए इस समय वहाँ पे जो पीक टाइम बोलते हैं उसको, काफ़ी रश भी होता है। तो वहाँ पे अभी जाने का ये सही टाइम है, उसी टाइम में हम लोग भी चल रहे हैं और कवर करेंगे पूरी। और ट्रेन में फिर आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था, वो एक तारा बजाते हुए एक आए थे, बहुत अच्छा है वो तारा बजा रहे थे। तो ये सब जो लोकल, जो यहाँ के वेस्ट बंगाल के जो लोकल, जो एक तरह से इनको आर्टिस्ट कह लीजिए, टैलेंट्स हैं, ये सब आपको जब आप ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो फिर वहाँ पर मिलेगा आपको। बहुत ही अच्छा वो एक तारा बजा रहा था। और ये ट्रेन जो मेरा कोच है, ये C1 कोच, ये वाला जो आप देख रहे हैं, यही वाला कोच है मेरा। तो इसमें सब चेयर कार्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट 3 और 2 करके इसमें सिटिंग अरेंजमेंट है। वर्धमान स्टेशन, वर्धमान वेस्ट बंगाल का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट भी है, वो दुर्गापुर जहाँ मैं रहता हूँ, तो वो आपका वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंडर में ही आता है। यही वर्धमान स्टेशन पे हम लोग अभी हैं। और नेक्स्ट जो इसका स्टॉपेज होगा वो सीधे हावड़ा। चलिए फिर आगे का सफ़र हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये लोकल ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। पूरा लोकल ट्रेन, इसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत अच्छी है, बहुत कम टाइम में आपको लोकल ट्रेन का अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगा। वर्धमान स्टेशन से अभी हमारी ट्रेन खुलते हुए, अब नेक्स्ट इसका जो स्टॉपेज है वो हावड़ा। तो वर्धमान स्टेशन से हम लोग एग्ज़िट करते हुए, और अभी इस ट्रेन में भी वर्धमान तक
जो यहाँ के जो ट्रेन के जो पैसेंजर्स हैं वो बोर्ड होते रहते हैं, क्योंकि अब तो नेक्स्ट स्टॉपेज सीधे हावड़ा का ही है। जैसे हम लोग दुर्गापुर से चले तो उस टाइम में कोच थोड़ा खाली था, लेकिन फिर दुर्गापुर के आगे पानागढ़, तो ये सब जगह पे पानागढ़ वर्धमान में ये सब में कोच पूरा भर गया। अभी सारे पैसेंजर्स हावड़ा के ही हैं, वहाँ पे उतरेंगे सब लोग। वर्धमान से निकलने के बाद अभी हमारी ट्रेन बंडेल स्टेशन में पहुँच गई है, और ये अभी राइट टाइम में चल रही है ट्रेन। बहुत स्पीड अभी यहाँ पे धीमे हो गया है, तो लग रहा है बंडेल स्टेशन में ट्रेन हमारी रुकेगी। स्पीड क्योंकि काफ़ी कम हो गया है बंडेल स्टेशन में। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं, तो ये ट्रेन तो अपने राइट टाइम पे ही है। तो हावड़ा पहुंचने का इस ट्रेन का राइट टाइम शाम को 6 बजे का है। फाइनली बंडेल स्टेशन में ट्रेन हमारी रुकी गई है। वही इस ट्रेन का बंडेल में भी एक स्टॉपेज है। वर्धमान के बाद जब ये ट्रेन खुली तो हावड़ा में जाने से पहले बंडेल, ये बंडेल स्टेशन, यहाँ पे भी इसका स्टॉपेज है। तो ये करेक्शन जो मैंने पहले बताया था। अभी बंडेल से ट्रेन निकल रही है। अब हावड़ा 5 बज रहा है, तो 6 बजे तक हावड़ा पहुँच जाएगी। तो भाई चलिए, हम पहुँच गए हैं अभी हावड़ा स्टेशन पे। तो हावड़ा स्टेशन, जैसा कि आप जानते ही हैं सब लोग कि हावड़ा वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट स्टेशन के नाम पे इसे जाना जाता है। और ये है मेरे ठीक सामने में, आप इधर देखिए, ये अभी लाइट जल नहीं रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है प्रॉपर। तो ये जो सामने में है, इधर में है हावड़ा ब्रिज, आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज। तो ये है, अभी शाम का टाइम हो गया है, लाइट है नहीं प्रॉपर, इसलिए आपको विजिबिलिटी नहीं हो रहा है तो हावड़ा ब्रिज। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लाइट वेट यहाँ पे अगर जला के रखा जाता है इसको। मैं एक बार और बहुत पहले में आया था, तो ये पूरा जो हावड़ा ब्रिज है यहाँ से लेकर ये पूरा देखिए वहाँ उस एंड तक है, इसमें पूरी वाइट कलर की एकदम लाइट से जगमगा रहा था, और बहुत सुंदर देखने में लगता है नाइट आवर्स में। मुझे लगा मुझे शायद अभी भी ऐसा ही मिलेगा, लेकिन इस टाइप का है नहीं। और इस तरफ में है यहाँ हुगली रिवर। वो यहाँ पे ये देखिए हावड़ा स्टेशन का ये आउटर बिल्डिंग, ये पूरी आउटर साइड की बिल्डिंग है। बहुत ही एक अपनी पहचान, इस बिल्डिंग को देख के ही पता चल जाता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। तो ये इसकी एक यूनिक पहचान है हावड़ा स्टेशन के प्रेमाइसेस की, और बहुत ही लंबा यहाँ पे स्टेशन भी है ये। तो हावड़ा स्टेशन, जैसे कि मैं जो ट्रेन से आया हूल एक्सप्रेस, तो हूल एक्सप्रेस से मैं पहुँच गया था वही 6 बजे के आसपास में। और अभी क्योंकि मेरी अब जो यहाँ से और जो ट्रेन है पूरी जाने के लिए, तो वो तो है रात में 10:30 बजे के आसपास में उसका डिपार्चर होगा। तो ये बीच का जो लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे मुझे जो ये ब्रेक जर्नी जो मेरा हुआ है, तो उसमें मैं इधर में आ गया था। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये है अपर क्लास, इसको वेटिंग हॉल बोलते हैं, अपर क्लास वेटिंग हॉल। आज से 5 साल पहले तक कोई चार्ज नहीं था इसका। यहाँ पे आप अपना PNR, जो कंफर्म टिकट के जो AC के जो PNR होते हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आके वेटिंग हॉल को यूज़ कर सकते थे। लेकिन अभी जब मैं आया तो वेटिंग आपको टिकट तो आपको कंफर्म होना ही चाहिए AC क्लास में। जैसे मैं जिस ट्रेन से भी जा रहा हूँ हावड़ा पूरी एक्सप्रेस, उसमें 3rd AC का मेरा टिकट है। तो ये AC, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC या जो चेयर कार है, इनमें टिकट आपको कंफर्म टिकट होना चाहिए, वो दिखाना पड़ेगा। और प्लस आवरली बेसिस पे ये अभी चार्ज कर रहे हैं, चार्जेबल बेसिस पे यहाँ पे अभी ये वेटिंग हॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका चार्ज हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल चार्ज है। तो पर आवर में 10 रुपीज़ प्लस GST ऐसे करके उस पर लिखा हुआ है टिकट पे। तो आप उसको पे करने के बाद में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये चलिए मैं आपको एक बार जो वेटिंग हॉल है उसको भी दिखा देता हूँ। ये आपका पूरा कैंपस है, ये
ये जो डे टाइम है, डे टाइम में और भी सुंदर लगता होगा, क्योंकि हावड़ा ब्रिज जो अभी रात में तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हावड़ा ब्रिज आपको बहुत अच्छा दिखता होगा यहाँ से। ये देखिए, ये आपका जो अपर क्लास वेटिंग हॉल उसको बोलते हैं, जनरल अपर क्लास एसी वेटिंग हॉल। ये इस टाइप का है। यहाँ स्नैक्स के लिए भी सब अरेंजमेंट है। और ये है आपका ये वेटिंग हॉल, बहुत सारे इसमें सीट वीट है बैठने के लिए। और इधर में ये स्नैक्स के लिए दिया हुआ है। लेडीज़ का जो अपर क्लास वेटिंग हॉल है उसके लिए सेपरेट इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये जनरल, ये मतलब सभी के लिए। तो अभी फिर हावड़ा के बारे में मैं आपको चलिए कुछ बहुत सारी हम हावड़ा को जैसे हमने बहुत कुछ सुना हुआ है यहाँ के बारे में। सबसे बिजीएस्ट स्टेशन तो है ही, और भी काफ़ी कुछ फैक्ट्स जब आप देखेंगे इसके बारे में पता चलेगा आपको। तो जैसे मैं आपको अभी इसके बारे में कुछ बताता हूँ। हावड़ा स्टेशन जो है ये आपका वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन, तो ओल्डेस्ट बहुत पुराना भी है ये। और इसका जो ये जो रेलवे स्टेशन है ये आपका 2 अलग अलग जोन में आते हैं, जिसको हम रीजन बोलते हैं। तो ये ईस्टर्न रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये इस 2 जोन में आते हैं। ये स्टेशन हावड़ा स्टेशन जो है, इसका जो इनाग्रेशन हुआ था ये 1854, मतलब सोचिए आप कितना पुराना स्टेशन है। ये 1854 में इसका इनाग्रेशन हुआ था। तो ये आर्किटेक्ट डिज़ाइंड बाय हाल्से रिकार्डो, हाल्से रिकार्डो ने इसके जो जो इसका आर्किटेक्ट है उसको डिज़ाइन किया था। द फर्स्ट ट्रेन, जो पहली ट्रेन थी वो हावड़ा से हुगली 1854 में, जिसने इंडिया रेलवे हिस्ट्री में भी अपना नाम क्रिएट किया उसके बाद में। अब नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म्स। हाँ, मेरा ब्लॉग चल रहा है। चैनल मेरा नीतीश श्रीवास्तव ब्लॉग्स के नाम से चैनल है। ओके, आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम प्रयागराज, यूपी। आई एम फ्रॉम पटना। ओके। इसलिए सोचा, मैंने देखा हाँ। गोप्रो तो सोचा ब्लॉग। प्रयागराज से हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं दुर्गापुर में ही रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में। स्टार्टिंग वॉइस से? यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन। यू आर ऑल्सो इन माई ब्लॉग। नो प्रॉब्लम। ओके, आप बोलिए ना, मैं अभी सब्सक्राइब कर लेता हूँ। नीतीश श्रीवास्तव ब्लॉग्स। नीतीश श्रीवास्तव ये ब्लॉग। दिस इज नो, ये आपने क्या लिखा है? नीतीश श्रीवास्तव में NIT नीतीश नहीं तो है? नहीं, ये नहीं है। कैन यू सर्च सेल्फ? ठीक है, अभी मैं ये एक भाई मिले हैं, पटना से हैं, इनको मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ। कभी आएंगे यूपी तो हम भी बिल्कुल। अभी तो प्रयागराज में महाकुंभ तो होने ही वाला है। हाँ, तो आप क्या करते हैं? मैं दुर्गापुर में, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है। यस। मैं वहीं पे हूँ फिलहाल। ओके। हाँ, वैसे कैसा मेरा लगा आपको बंगाल? मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ, तो हावड़ा में आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो? हाँ, हावड़ा स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये चलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आप अपने हाथों से। चलिए, सब्सक्राइब। मेरे 58 सब्सक्राइबर है अभी। मेरी जर्नी नहीं है तो इसीलिए लेकिन 58 सब्सक्राइबर्स के रूप में गोप्रो से कर रहे हैं तो जरूर यूट्यूबर ही हाँ, वो स्टार्टिंग कर रहे होंगे। हाँ, स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ मैं। बहुत अभी मेरा पुराना चैनल नहीं हुआ है, नए चैनल है। 2024 में स्टार्ट किया मैंने। आप लगे रहिए, इसी तरह सक्सेस करते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत धन्यवाद। आपको भी नए साल की बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आप जो कंटेंट है वो देखिए, अगर आपको पसंद आएगा जरूर, क्योंकि आप जितने सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ बिल्कुल, आप लोग जितने लोग सब्सक्राइबर हैं, आप लोग की तरफ से ही मोटिवेशन जो मिलेगा, तो मैं वीडियोस और मतलब बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बनाते हैं इसलिए कि पब्लिक रिव्यू आए। बिल्कुल। पब्लिक रिव्यू से मोटिवेशन बढ़ती है। वो मोटिवेशन बढ़ने के बाद इंक्रीमेंट बढ़ती है बॉडी के अंदर तो हार्ड वर्क बढ़ता है। बिल्कुल, ये मेरा एक शौक था, तो उस शौक की तरह मैंने स्टार्ट किया। लेकिन वही है कि अगर आप सभी लोग को सपोर्ट मिलेगा तो ये जो शौक है वो मेरा। आप एक काम कीजिएगा, मेरे तरफ से सजेशन देता हूँ,
आप ट्रेवलर ब्लॉगर हैं? हाँ, ट्रैवलर। यस, राइट। हाँ, ट्रेवलर ब्लॉगर साहब हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट और मोस्टली रूप से विलेज की जगह तक ग्राउंड रिपोर्टिंग पता है। हाँ, और डरिएगा नहीं। नहीं, आपने सही बोला। ये चीज़ मुझे भी रियलिटी अगर बताइएगा तो रियलिटी वर्क करेगा। एक्चुअल जो आजकल सारी मीडिया बिकी हुई है। बिल्कुल एक्चुअल जो एक्चुअली जो हमारा ये जो ग्राउंड में जाके जो हम देख रहे हैं ना, और जो हम देख रहे हैं वही चीज़ हमें रिपोर्ट भी करना चाहिए, वही चीज़ हमें बताना भी चाहिए, क्योंकि वही सक्सेस करिएगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे और हैं। आप कभी आइए बिहार तो मिलेंगे पटना जरूर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, आपको मैसेज करेंगे। इंस्टाग्राम है क्या आपका? मैं इंस्टाग्राम में नहीं हूँ, मैं फिलहाल बस यूट्यूब में ही हूँ। यूट्यूब पे ही कमेंट करेंगे आर्या मणिकांत या रोमियो राज के साथ। ओके, ठीक है। मैं ठीक है, आपको आप कमेंट करिए, जो भी है उसका रिप्लाई मैं करूँगा। मैं बता दूंगा, मैं आपको हावड़ा मिला तो एकदम। मेरा भी इतने सब्सक्राइबर नहीं कि मैं किसी को भूल जाऊँ, तो अभी जो है मैं जिनसे मिलूंगा उनको एकदम मैं याद रखूँगा। काम करिएगा जरूर। हाँ, कि कुछ लोग होते हैं जो पॉपुलर होने के बाद कमेंट करना, रिप्लाई देना भूल जाते हैं। देखिए, मैं तो जब तक पब्लिक का रिव्यू ही आपको सक्सेस करेगा। हाँ, मैं बिल्कुल, इसीलिए मैं जब तक ये चीज़ कर रहा हूँ, मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा कि मैं अपने तरफ से पूरा ईमानदार रहूँ इस फील्ड में, और वहाँ पे जो भी आप लोगों का जो भी सपोर्ट रहेगा, मेरे तरफ से भी आपको वैसा ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसकी तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, और मैं एकदम जेन्युइन कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए। मैंने ऐसा नहीं है कोई पेड कोई वर्जन, या मैं कहीं से कुछ लोगों को ज़बरदस्ती मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं एकदम जेन्युइन कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए जो सब्सक्राइबर है वो भी मेरे जेन्युइन है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो इसीलिए मैं वो चीज़ आप भूल जाइए कि कभी ऐसा नहीं होगा। सोचा कि मैं मिलूं थोड़ा अंकल से मेहनत का। चलिए, थैंक यू। थैंक्स। तो चलिए, एक भाई मिले थे, तो मेरे 58th सब्सक्राइबर के रूप में वो अभी ऐड हुए हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, और ऐसे ही हम लोग को जब ये इस तरह से लोगों का एक सपोर्ट मिलता है, तो वही एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए, मैं आपको जो बता रहा था, अभी हम लोग उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ जो नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स है, 23 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये प्लेटफॉर्म 1 to 16 ईस्टर्न रेलवे के अंडर में आते हैं, और 17 to 23, तो 17 to 23 जो है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंडर में आते हैं। और इसकी जो टर्मिनल बिल्डिंग है, ये भी आपको ओल्ड कॉम्प्लेक्स, न्यू कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है इसको। मुझे लग रहा है जो आपको वो ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे उसी के फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो फुटफॉल्स हैं, ये ओवर 1 मिलियन पैसेंजर डेली का फुटफॉल है। तो आप इससे देखिए, ये मतलब इसीलिए बोला जाता है इसको सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन का जो इसको एक तमगा मिला हुआ है, जो टैग मिला है, वो इसी कारण से है क्योंकि 1 मिलियन पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं। इसका जो मैंने आपको बताया कि जैसे आप जस्ट यहाँ पे सामने में देखेंगे, तो ये है हुगली रिवर, तो हुगली रिवर और ये हावड़ा ब्रिज। तो ये एक आइकॉनिक व्यू यहाँ तो मिलता ही है। और अब इसमें वेटिंग हॉल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे अपर क्लास वेटिंग हॉल भी है, और जो जनरल क्लास वेटिंग हॉल है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हावड़ा ब्रिज को हम रविंद्र सेतु के नाम से भी बोलते हैं। जो हावड़ा ब्रिज है, देखिए अभी इसमें थोड़ी लाइट को ऑन किया गया है। हावड़ा ब्रिज में अगर आप देख रहे होंगे, ये लाइट आपको इसमें थोड़ा सा भी दिख रहा है, इसीलिए ये रविंद्र सेतु के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। तो बहुत ही इसका एक, हम लोग तो जब पढ़ाई हमने किया, हर एक जगह पे हमने हावड़ा ब्रिज के बारे में, हमें स्टार्टिंग से ही हर एक लिटरेचर में, किताब में हमें इसके बारे में पढ़ने को मिला है। बेलूर मठ जो है वो एकदम पास में है यहाँ से। ये बेलूर मठ का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेलूर मठ जाने वाले लोग भी इधर में आते हैं। तो ये जो फर्स्ट ट्रेन हावड़ा स्टेशन से, पहली ट्रेन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन यहाँ से ही हावड़ा से ही डिपार्ट हुई थी। ये भी इसके नाम पे एक रिकॉर्ड है। डबल डेकर ट्रेन भी यहाँ पे चल चुकी है। सेवरल डबल डेकर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे चल चुकी है। लार्जेस्ट रेलवे कॉम्प्लेक्स है, और ये पैसेंजर वॉल्यूम में भी है, नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स के मामले में भी है। पैसेंजर वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म दोनों ही यहाँ का बहुत लार्जेस्ट रेलवे कॉम्प्लेक्स उसको बनाता है। तो ये हो गई हावड़ा स्टेशन के बारे में, आपको मैंने कुछ जानकारी यहाँ के बारे में बताई। तो ये एक, जैसा कि मैंने ये आप जब देखेंगे, जब पूरी लाइट वाइट यहाँ पे जलती है, बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स होता है। और डे टाइम में ऑब्वियस सी बात है कि डे टाइम में आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि हावड़ा ब्रिज का एक पूरा व्यू आएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अभी मैं आपको ये तो वेटिंग हॉल के बाहर से जो एक बालकनी है उधर से मैं जो व्यू आ रहा था वो मैंने आपको दिखाया। अभी मैं आपको चलता हूँ वहाँ प्लेटफॉर्म जो है। यहाँ पे एक चीज़ और है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे अब देखिए ये जो सामने से जो इधर से रोड जा रही है, तो ये रोड पूरा अंदर प्लेटफॉर्म तक में चली जाती है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे इंड हो जाते हैं। तो सारे प्लेटफॉर्म इंड हो रहे हैं और जो गाड़ी हैं वो पूरा अंदर तक जाने के लिए इन्होंने रास्ता भी बनाया हुआ है। तो प्लेटफॉर्म तक यहाँ पे हमारे 4 व्हीलर्स भी अंदर चले जाते हैं। तो वही मैं आपको अभी दिखाता हूँ, चल के उसको भी अभी देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स।